नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तानी फौज की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ वुकला बिरादरी की बगावती तहरीक और बलूचिस्तान में जबरन अगवाकारी को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही आप देखेंगे पाकिस्तान में बिजली बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ जमाते इस्लामी के खवातीन के एहतजाज के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार चुनिंदा खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी फौज की तानाशाही के खिलाफ वुकला ने किया बगावती तहरीक का ऐलान। बलूचिस्तान में जबरन अगवाकारी पर फिर सड़कों पर उतरे लापता बलोचों के खानदान। और बिजली बिलों पर सरापा एहतजाज रही जमाते इस्लामी की खवातीन कारकुनान। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी निजाम और सियासत में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बढ़ती मुदाखलत को लेकर वुकला बिरादरी में भड़की गम गुस्से की आग का। लाहौर की सड़कों पर सरापा एहतजाज वुकला ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने आईन और कानून की पामाली करने में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इसलिए पाकिस्तान में बदतरीन गैर एलानिया मार्शल के खात्मे के लिए वुकला ने माजी की तरह मुल्कगीर बगावती तहरीक का आगाज कर दिया है। पाकिस्तानी फौज की रियासती दहशत गर्दी से अजीरन बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में तो गुज़श्ता कई दहाइयों से आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे हो रहे हैं। लेकिन ये एहतजाजी मुजाहिरे हैं पाकिस्तान में आर्मी स्टैब्लिशमेंट का गढ़ रहे पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के, और लाहौर की सड़कों पर पाकिस्तानी फौज की बढ़ती तानाशाही के खिलाफ सरापा एहतजाज है पाकिस्तान की वुकला बिरादरी। लाहौर हाई कोर्ट बार काउंसिल की कॉल पर पाकिस्तान के चारों सूबों से एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक वुकला तंजीमों के ओहदेदारों ने कहा कि वो आईन और कानून की बालादस्ती के लिए सड़कों पर निकले हैं। सारे मुकला काज के लिए इकट्ठे हुए हैं, सड़कों पे निकले हैं। हम ये सारे जो ला कानूनियत है, जो आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मुकला अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ आज सड़कों पे है। इंशाल्लाह तब तक रहेंगे जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होते, जब तक कानून की बालादस्ती कायम नहीं होती। लाहौर हाई कोर्ट से लेकर पूरे शहर की सड़कों पर पैदल मार्च करने वाले वुकला तंजीमों के एहतजाजी अराकीन और ओहदेदारान की मंजिल रही लाहौर का माल रोड, क्योंकि माल रोड पर वाक़े पंजाब सूबाई असेंबली और आर्मी स्टैब्लिशमेंट की कठपुतली निगरान सूबाई हुकूमत के खिलाफ वो जमकर नारेबाजी करते रहे। इंशाअल्लाह रूल ऑफ लॉ के लिए तमाम वकला पूरे पाकिस्तान में निकले हुए हैं, और ख़ास तौर पर आज लाहौर में जो यहाँ पर आइन की धज्जियाँ बिखरी गई हैं और जो ख़वातीन जिनको जेलों में बंद रखा हुआ है गैर आइनी तौर पर, और एक जमात जो कि उसके ऊपर उनके लोगों पे तशद्दुद किया जा रहा है, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल कानून की वायलेशन है। पुरअमन प्रोटेस्ट करना हमारा हक है। आज हमारे वकला तमाम पाकिस्तान की आज बाहर निकले हुए हैं, और इंशाअल्लाह ये उस वक्त तक रहेंगे जब तक रूल ऑफ लॉ की पासदारी नहीं होगी। एहतजाजी वुकला ने कहा कि पाकिस्तानी इक़्तिदार और सियासत में फौजी मुदाखलत के दस्तूर के खात्मे के लिए आज़ादी की तहरीक की बौखलाहट में पहले 9 मई को साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। फिर सोची समझी मंसूबाबंदी के तहत लाहौर में पाकिस्तानी फौज के कोर कमांडिंग ऑफिस और रावलपिंडी में GHQ समेत मुख्तलिफ शहरों में आर्मी इंस्टीट्यूशंस पर हमले करवाए गए। इसके बाद पाकिस्तानी फौज ने इन हमलों को जवाज बनाकर इमरान खान की पार्टी PTI के लीडरों को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया। लेकिन इस्लामी रिवायात और अखलाकियात की तमाम हदें उस वक्त पार हो गईं
जब पीटीआई की खवातीन कारकुनों से जेलों में बदसलूकी की गई और उन्हें अदालतों के अहकामात के बावजूद अभी तक जेलों से रिहा नहीं किया जा रहा है। आज वकील निकले हैं, जो उन्होंने आना ही था। बाहर तो उन्होंने आना था क्योंकि आइन की जो वायलेशन गुज़श्ता 6 माह में हुई है, ये पाकिस्तानी कौम ने कभी भी नहीं देखी। इस तरह तो मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ। खवातीन को उनकी बेहुरमती सड़कों पे की गई, बालों से घसीटा गया। और अफसोस की बात है कि मैं ये भी कहूँगा हमारी अदालतों को भी इसका सुओ मोटो लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। आज आइन मौजूद है, बदकिस्मती से उसके ऊपर अमलदारी नहीं है। इससे बेहतर तो मार्शल लॉ होता था, जब पता तो होता था हमें कि आइन सस्पेंडेड है, मुअत्तल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तोशाखाना केस में सजा खत्म किए जाने के बावजूद 5 अगस्त से पंजाब सूबे की अटक जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान को रिहा नहीं किया जा रहा है। यही नहीं, इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और वकला टीम तक को जेल में उनसे मुलाकात करने की इजाजत नहीं दी जा रही। अलबत्ता पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से साबिक वजीर आजम इमरान खान की वकला टीम की सरबराही कर रहे मारूफ सीनियर वकील लतीफ खोसा की रिहायशगाह पर कातिलाना हमला तक करवाया गया। लेकिन वकला बिरादरी का कहना है कि काले कोर्ट ने फौजी तानाशाही से डरकर कभी घुटने नहीं टेके, बल्कि पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन और अदल से खिलवाड़ करने वाले फौजी तानाशाहों को हमेशा शिकस्त दी है और इस बार भी ऐसा ही होगा। अब बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जहां आजादी की मांग करने वाली बलोच कौम की नस्ल कुशी की साजिशें बेहद तेज हो गई हैं। इन्हीं साजिशों के तहत बलूचिस्तान में डेरा जमाए बैठी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बेगुनाह बलोचों को अगवा करके माबराए अदालत कत्ल कर रही हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ती रियासती दहशतगर्दी को लेकर लापता बलोचों के लवाकिन आए रोज एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं और यूनाइटेड नेशन समेत पूरी आलमी बिरादरी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की राजधानी कोयटा के प्रेस क्लब पर सरापा एहतजाज ये खवातीन और बच्चे उन लापता बलोचों के लवाहिकीन हैं जिन्हें पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियों ने जबरन अगवा किया, लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों का तवील अरसा गुजरने के बावजूद अगवा शुदा बलोचों का कोई पता नहीं है। यही वजह है कि वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन जैसे इंसानी हुकूक के इदारे लापता बलोचों के लवाहिकीन की रहनुमाई कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलूचिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अगर आप लोग मिसिंग पर्सन का मसला हल नहीं कर सकते हो, अगर आप लोग मिसिंग पर्सन की बाज़ाबी को यकीनी नहीं बना सकते हो, अगर आप हमारे इन बेबस लाचार माओ बहनों को इंसाफ फराम नहीं कर सकते हो, अगर आप हमारे इन लाचार बेबस मिस्कीन माओं को बहनों को आप उनके प्यारे लौटा नहीं सकते हो, अगर आप हमारे इन बेबस लाचार मिस्कीन माओं को मुल्की कवानीन के तहत इंसाफ फराम नहीं कर सकते हो, तो हम आप लोगों को इजाजत नहीं देंगे कि आप लोग हमारे माओ और बहनों की जख्मों पर निमक पाशी कर दो। हम इसकी आप लोगों को कतई इजाजत नहीं देंगे। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स की जानिब से पाकिस्तानी फौज की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत से आलमी बिरादरी को बावर कराने के लिए कोयटा प्रेस क्लब पर गुज़िश्ता 14-15 वर्षों से भूख हड़ताली कैंप तक लगाया गया है। बलूचिस्तान के दूर दराज देही इलाकों से लापता बलोचों के लवाहिकीन सिलसिलावार तरीके से कोयटा में भूख हड़ताली कैंप में धरना देते आ रहे हैं, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तानी इक़्तिदार और अदलिया पर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की गिरफ्त के दस्तूर के चलते लापता बलोचों के लवाहिकीन की चीख व पुकार सुनने वाला कोई नहीं।
آج جس ڈگر پہ آج بلوچستان میں جو شورش ہے، آج بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے، آج بلوچستان میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہیں، اس کا بنیادی سبب آج پورا بلوچستان متاثر ہے۔ یہ بہنیں، یہ مائیں آئے روز اس پریس کلب کی سامنے احتجاج کرتے ہیں۔ یہ ماما قدیر، یہ نصر اللہ بلوچ صاحب، یہ گزشتہ کئی سالوں سے انہیں ایک طویل ترین لانگ مارچ بھی کیا، ارباب اختیار حکمرانوں تک آواز پہنچایا، اور یہ کوئی، میں سمجھتا ہوں ان کا مطالبہ ملکی قوانین کی برخلاف نہیں ہے۔ یہ آج بھی وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پیاروں نے، ہمارے لوگوں نے کوئی قصور بھی کیا ہے، کوئی گناہ بھی کیا ہے، تو آپ کی ملکی قوانین موجود ہیں، آپ کی کانسٹیٹیوشن اس بات خود اس کی گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کسی کو مسنگ نہیں کر سکتے ہو۔ آج ہم لوگ بے شک بے بس ہیں آپ کی طاقت کے سامنے، لیکن کل کو وہ خدا ہمیں ضرور سنے گا، اور وہ خدا بھولنے والا نہیں ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، بہترین حساب لینے والا ہے۔ ہم نے اپنا فیصلہ اس خدا پہ چھوڑ دیا ہے۔ جس طرح ہماری مائیں اپنے بچوں کے دیدار کے لیے ترستی ہے، آخری وقت تک وہ کلمے کی جگہ اپنے بچوں کا نام لیتے ہوئے ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور وہ انتقال کر جاتی ہے، اس دن سے ڈرے۔ آج آپ کے پنجاب کے بچے عیاشیاں کر رہے ہیں، اس دن سے ڈرے کہ کل کو وہ انہی سڑکوں پہ آئیں گی، وہ پنجاب کی سڑکوں پہ روئیں گی اور ان کو کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے انگریزوں نے 11 اگست 1947 کو بلوچستان ریاست کو آزاد کیا، لیکن قدرتی وسائل اور معدنیات کی بھرمار والی آزاد ریاست بلوچستان پر پاکستانی فوج نے 1948 میں حملہ کر کے جبراً قبضہ کیا۔ تبھی سے پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں بلوچستان کے قدرتی وسائل لوٹ رہی ہیں اور اس لوٹ کھسوٹ اور ریاستی دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھا رہی بلوچ قوم کی نسل کشی کی سازشیں کر رہی ہیں۔ ان سازشوں کے تحت پہلے بلوچ قوم پرستوں کو اغوا کر کے ماورائے عدالت قتل کیا جاتا رہا، لیکن اب تو بلوچ خواتین اور بچوں تک کو نہیں بخشا جا رہا۔ خدا را کہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے ہینڈل کریں، سنجیدگی سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے گلے پڑ جائیں۔ اس کو سنجیدگی سے ایڈریس کرنا ہوگا۔ اس وقت جو بلوچستان کا جو سب سے سنجیدہ مسئلہ ہے وہ واقعی میں جبری گمشدگی ہے، لیکن اس جبری گمشدگی کو بجائے اس کے کہ ہم ریاستی اداروں سے، بین الاقوامی عالمی اداروں سے اپیل کریں، ہم بلوچستان کے عوام کے پاس ہو جائیں۔ اس وقت گوادر سے لے کر پورے بلوچستان کے جو عوام ہیں، یہاں کوئٹہ تک، پھر جوب شرانی تک، جتنے بھی عوام ہیں، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ اس پہ جو ہے وہ ایک سنجیدہ مومنٹم بن سکتی ہے کہ یہ اس وقت جو ہے وہ کوئی بلوچ گھر جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس کے گھر میں کوئی جو ہے یا مسخ شدہ لاش نہ ملی ہو، یا وہاں سے کوئی مسنگ پرسنز نہ ہو، یا وہاں پر جو ہے وہ کوئی ریاستی جبر نہ ہوا ہو۔ اس وقت بلوچ جو قوم ہے اس کی مکمل طور پر نسل کشی کی جا رہی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے بلوچستان میں ریاستی دہشت گردی اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے جڑی خبروں کی رپورٹنگ پر میڈیا پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں پاکستانی فوج کی بڑھتی بربریت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے BLA اور BRA جیسی درجنوں علیحدگی پسند بلوچ تنظیمیں مزاحمتی تحریکیں چلا رہی ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ان علیحدگی پسند بلوچ تنظیموں میں اب بلوچ خواتین بھی شامل ہو رہی ہیں، اور اب وہ CPEC منصوبے کی آڑ میں بلوچستان کی سرزمین پر ناجائز قبضہ جمائے بیٹھی پاکستانی فوج اور چینی کمپنیوں کو فدائین حملوں کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ بلوچ خواتین کے بڑھتے فدائین حملوں کا مقصد بلوچستان میں بنگلہ دیش جیسی سنگین صورتحال پر خاموش اقوام متحدہ اور یورپی یونین سمیت پوری بین الاقوامی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ پاکستان میں بجلی بلوں میں اضافی ٹیکس کے خلاف جماعت اسلامی کے خواتین کا احتجاج۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے
पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए इस सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तान के इनकम टैक्स महकमे FBI ने PIA के मुंजमद तमाम बैंक खाते फिलहाल बहाल कर दिए। FBR यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने फेडरल एक्साइज ड्यूटी फंड्स की अदायगी न करने पर PIA के बैंक खाते सील कर दिए थे। PIA के तर्जुमान ने FBR की जानिब से बैंक खातों की बहाली की तस्दीक करते हुए बताया कि बैंक खाते सील होने की वजह से PIA के मुलाजमीन को कुछ महीने से तनख्वाहें नहीं दी जा सकीं। PIA के डायरेक्टर के मुताबिक माली मुश्किलात के सबब फ्लाइट्स ऑपरेशन बंद होने के खदशात बढ़ गए थे। अगर निगरां हुकूमत ने PIA को फौरी तौर पर 23 अरब रुपए की माली मदद नहीं की तो PIA की सर्विसेज जल्द ही बंद हो सकती हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी कमीशन ने नैब कवानीन में तरमीमी एक्ट को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने ओहदे से सुबुकदोश होने से पहले PTI के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल होने पर 15 सितंबर को ये फैसला सुनाया। पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत ने नैब यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो अमेंडमेंट बिल मंजूर किया था और इस बिल के एक्ट बनने से शहबाज शरीफ की साबिका हुकूमत में शामिल जमातों के दर्जनों लीडरों के खिलाफ करप्शन के मुकदमात खत्म हो गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमाम मुकदमे फिर से चलाए जाएंगे। मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई को लेकर पहले से ही हाहाकार मच रहा था, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के कठपुतली निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर भारी इजाफा कर दिया। 1 सितंबर को 15 से 18 रुपए बढ़ाने के बाद 16 सितंबर से पेट्रोल की कीमत में 26 रुपए और डीजल की कीमत में 17 रुपए फी लीटर के होशरुबा इजाफे पर पाकिस्तानी अवाम ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। रंजोगम से निढाल पाकिस्तानी अवाम ने कहा कि निगरां हुकूमत आए रोज महंगाई बढ़ाने की बजाय गरीबों के लिए जहर की गोलियां तैयार करवाए, जिन्हें खाकर पाकिस्तान के तमाम शहरी खुदकुशी कर सकें। PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जानिब से सीनियर रुकन और मारूफ वकील लतीफ खोसा को शो कॉज नोटिस जारी किए जाने से सियासी हलकों में मुख्तलिफ क़यासाराइयां होती रहीं। इसकी असल वजह रही लतीफ खोसा की जानिब से साबिक वजीर आजम इमरान खान की वकला टीम की क़यादत करना और पाकिस्तानी सियासत में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की बढ़ती मुदाखलत के खिलाफ जारहाना बयानात देना। पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से PPP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो के शो कॉज नोटिस पर सवालात किए जाने पर लतीफ खोसा ने कहा कि वकालत उनका प्रोफेशन ही नहीं बल्कि जुनून है। इससे पार्टी के ज़ाब्ता अखलाक की कोई खिलाफ वर्जी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद सीनियर जज काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। काजी फायज ईसा सदर अलवी से पाकिस्तानी चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ लेने के दूसरे रोज 18 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इस मौके पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया और बेहद ही सादगी के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर अपना पहला रोज बिताया। अपनी साफगोई और आजादाना सोच के लिए मकबूल जस्टिस काजी फायज ईसा बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और काजी ईसा के चीफ जस्टिस के ओहदे पर फायज होने से पाकिस्तानी अवाम का अदालती निजाम से उठ चुका एतमाद बहाल होने की पेशगोई की जा रही है। अब रुख करते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई को लेकर गरीब खानदानों में गमो गुस्से के बढ़ते गुबार का। इस गमो गुस्से का इजहार करने के लिए पाकिस्तानी फौज की कठपुतली हुकूमत के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन कराची में जमाते इस्लामी के खवातीन कारकुन तक पेट्रोल, डीजल, बिजली और गैस की कीमतों में आए रोज किए जा रहे बेतहाशा इजाफे के खिलाफ सड़कों पर उतर आई हैं।
हाथों में पाकिस्तानी फौज की कठपुतली निगरां हुकूमत की तानाशाही के खिलाफ बैनर्स और जहन में गम गुस्से का तूफान। पाकिस्तान के चारों सूबों और हर खासो-आम शहर में इस तरह के एहतजाजी मुजाहरे अब रोज का मामूल बन चुके हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के ये मनाजिर हैं सबसे बड़े तिजारती शहर कराची के। कराची में जिन्ना रोड पर जमात इस्लामी के बैनर तले बिजली के इजाफी बिलों को लेकर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए तो खवातीन और बच्चे भी सड़कों पर उतर आए। होशरुबा महंगाई हुकूमत ने की है और पेट्रोल बम और बिजली के बम अवाम के ऊपर गिरा रही है और जो IMF से कर्जे अशराफिया ने लिए हैं और अशराफिया को जिस तरह से सहूलतें दी जा रही हैं बिजली और पेट्रोल की, मुफ्त बिजली और मुफ्त पेट्रोल उनको दिया जा रहा है, उसका सारा दबाव अवाम के ऊपर है। हमारे बिजली के बिलों के अंदर नाजायज टैक्स लगाए जा रहे हैं। हम जितनी बिजली इस्तेमाल नहीं करते उससे कई गुना ज्यादा हमसे उसके बिल लिए जा रहे हैं और कराची में खास तौर पर के इलेक्ट्रिक महंगी तरीन बिजली जो है वो शहरियों को फराहम कर रहा है। आज इसके खिलाफ हम मुजाहरा करने के लिए सब माएँ बहनें बेटियां जमा हुई हैं। हम माएँ और बहनें जो घरों को चलाते हैं, जो घरों के चूल्हों को जलाते हैं, जो बच्चों की फीसें अदा करते हैं, जो घरों के निजाम को चलाते हैं, जो घरों को रोशन रखते हैं, आज उनकी बस हो गई है। कराची में सरापा एहतजाज जमात इस्लामी के कारकुनों ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई से अजीरन गरीब आवाम पर बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस मुसल्लत किए गए तो माँ बहनें और बेटियां भी सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो गईं। लेकिन कराची में के इलेक्ट्रिक कंपनी की मनमानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बिजली बिलों में आए रोज नए नए इजाफी टैक्सों की भरमार ने गरीब खानदानों को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया है। ताहम पाकिस्तानी फौज और उसकी निगरां हुकूमत के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं। आज हम हुक्मरानों को ये कहने के लिए आए हैं कि अब हमें मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस को मंसूख किया जाए, बिजली के बिल इसमें कमी की जाए, नाजायज टैक्स खत्म किए जाएं और अशराफिया को जो मुफ्त बिजली और पेट्रोल फराहम किया जा रहा है ये फौरी खत्म किया जाए और इसके साथ ही जो है अवाम को रिलीफ दिया जाए। अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिला तो अवाम सड़कों पे होंगे, हमारे हाथ होंगे और हुक्मरानों के गिरेबान होंगे। काबिल गौर है कि दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान मौजूदा दौर में मसाइलिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई की वजह से माली तंगदस्ती का सामना कर रहे गरीब अवाम ने कहा कि उनका पड़ोसी मुल्क भारत चांद पर पहुंच चुका है, लेकिन पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश की जखीरा अंदोजी और कालाबाजारी की वजह से वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। इस सब के बावजूद पाकिस्तानी हुक्मरान अपने ऐशो आराम के लिए IMF से कर्जा लेने के लिए गरीब अवाम पर टैक्सों का बोझ बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि बिजली बिलों में इजाफी टैक्स को लेकर पूरा पाकिस्तान गम और गुस्से की आग में जल रहा है। ये आज कराची की शहरी हमारी माएँ बहनें बेटियां एहतजाज कर रही हैं कि हुकूमत ने जो कराची के अवाम का जीना दोभर कर दिया है और इस वक्त हालिया हो शरबा बिजली के बिलों में इजाफा, पेट्रोल में इजाफा जिसने हमारी बस कर दी है। और ये हुक्मरान के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है कि हमारी वो माएँ बहनें बेटियां जो घरों की इज्जत है आज वो परेशान होकर इस बिजली के बिल ने उनकी ज़िंदगी अजाब बना दी है और आज वो एहतजाज करके हुक्मरानों से एहतजाज कर रही हैं कि अभी भी वो नविश्ता दीवार पढ़ लें और अभी भी इस एहतजाज को काफ़ी समझकर फ़ौरन अवाम के लिए रिलीफ दें। इनके जो हुकूमत की मराहत हैं उसको फ़ौरन ख़त्म करें। उनके फ्री पेट्रोल और फ्री बिजली ने अवाम के बिलों में जो इतना इजाफा किया है, इतने दीगर टैक्सेस का इजाफा किया है, उन सबको फ़ौरन वापस लें। नहीं तो ये अवाम जो आज सड़कों पर आई है कल अल्लाह ना करे कि ये कानून हाथ में ले।
खस्ताहाल मईशत की वजह से पाकिस्तान में तवानाई की शदीद किल्लत के बहरान की वजह से बिजली पानी के लिए काफी पहले से हाहाकार मच रहा था, लेकिन IMF से कर्जा लेने के लिए निगरां हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल, गैस और बिजली की नरखों में बेतहाशा इजाफा किया तो महंगाई और गुर्बत के सताए पाकिस्तानी शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। लिहाजा पाकिस्तान में ताजिर तंजीमों, सनतकारों और ट्रेड यूनियंस ने बिजली बिलों में इजाफी टैक्सेस देने से साफ इनकार कर दिया और बिजली के बिलों को इज्तिमाई तौर पर नजर आतिश करके सिविल नाफरमानी का ऐलान कर दिया। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान में निगरां हुकूमत ने बिजली चोरी रोकने के लिए खुसूसी ऑपरेशन के तहत गरीबों के कनेक्शन काटने शुरू कर दिए हैं। आखिर में डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।